Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। हाँ, Everyone, sir, आप is studying foreign. कहाँ आप? दार्जिलिंग में हैं? दार्जिलिंग में हैं? Sir, yes, sir, that is. बिल्कुल सर, दार्जिलिंग में क्या कर रहे हैं? छुट्टी मना रहे हाँ सर, हैं? कौन सा स्कूल में पूछ रहे हैं? वो ही कौन सा कौन सा स्कूल? मिथिला मध्य विद्यालय बसमती मिडिल स्कूल बसमतिया है सर, मतलब ब्लॉक सर अभी हम सर। मिडिल स्कूल बसमतिया, यस सर, यस सर, अररिया, यस नरपतगंज ब्लॉक। सर। आप क्या बोल रहे थे? कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे? मुझे मैसेज भेजे आप। सर हाँ सर, आप पिछली बार मैंने देखा था कि आपने इनवाइट किया था टीचर को, तो हम्म, मैं तो उस कैटेगरी में तो मैसेज नहीं आ रहा हूँ, हम्म। क्योंकि सारे तो उसमें तो केवल मैंने जो नेशनल अवार्ड विनर है उन्हीं को मैंने बुलाया था। हाँ नेशनल अवार्ड। यस हम्म, सर, यस सर। हम्म, मैंने कहा क्वेरी मैंने जैसा कि आपको मेल कर दो, हम्म, फिर मैंने उसको कुछ लिखा भी नहीं था, लेकिन स्पॉट पे मैं सोचा कि कभी मैं आपसे देखना चाहता हूँ कि आप मतलब वो एक्सेप्ट करेंगे या फिर, इसलिए मैंने डायरेक्ट वो सारा मेल किया। हम्म, मेरी क्वेरी है और हम्म। कुछ मैं मतलब बताना नहीं चाह रहा था, जैसे कि अभी आपसे मैं इंस्पायर होकर मतलब मैं क्या क्या कर रहा हूँ स्कूल में वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपसे इंस्पायर होकर सर मैंने जो आप जिस तरह से देखिए शिक्षा की बात शनिवार को करते हैं, हमारे एपिसोड आपने किया है। मैंने सब सैटरडे को वेडनेसडे होता है तो प्लीज मैं अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज करता हूँ। हम्म। शुरुआत में उतने बच्चे नहीं इंटरेस्टेड रहते थे उसमें, लेकिन बाद में बहुत ही अच्छे कुछ रिजल्ट मुझे मिला। उसका वो प्राइज देते हैं क्या? कुछ प्राइज वाइज देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो मैं अपने मतलब चॉकलेट का व्यवस्था रखता हूँ कि पूछ रहा हूँ चॉकलेट का रखता था मैं। चॉकलेट। क्या किया हूँ तो हाँ चॉकलेट चॉकलेट हम्म, बोलता हूँ मैं उसके लिए पूछता हूँ। और हम्म। अब मैं क्या किया हूँ तो उसको ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट काउंट करने का प्रयास तो ये करता हूँ। चॉकलेट का पैसा कहाँ से आता है? सर एचएम कर भी देते हैं, और नहीं तो मैं जब तक नहीं रहते हैं तो मैं उससे ही मतलब वो कर देता हूँ, तो हम्म, ज्यादा पैसा तो खर्च होता नहीं है सर। 100 150 रुपये के चॉकलेट में एक दिन तक मुझे आराम से निपट जाता है। हम्म, उसके बाद इसमें कुछ कुछ सर मैं जो आपसे मतलब वहाँ के जो आप शिक्षा की बात में करते हैं, तो मेरा मैं कर रहा हूँ वो चीज़ वहाँ पे आता है तो बहुत खुशी मिलती है। हम्म। जैसे आपने सर वो रीडिंग स्टूडेंट का जो बात किया था, वो मैं पहले से ही यहाँ पे कर रहा हूँ सर। मैं रीडिंग स्टूडेंट वो मतलब स्टूडेंट ऑफ मैं द स्टूडेंट ऑफ द वीक। है, हाँ, स्टूडेंट ऑफ द वीक। स्टूडेंट ऑफ द वीक, हाँ उसका अवार्ड तो मैं देता हूँ। और स्टूडेंट ऑफ द वीक मतलब ये क्या नया नया मैं क्या किया हूँ कि वो प्रत्येक वीक है ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं कुछ पहले में रखता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे अटेंडेंस में उनका रहता है, और वो जब आंसर देते हैं तो उसको मैं जैसे पर्सन ऑफ द वीक होता है वो अवार्ड में देता हूँ। पर्सन ऑफ द वीक अवार्ड उससे क्या होता है कि बच्चे में बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो जाता है। और उसका रिजल्ट सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं 15 करवा चुका हूँ जिसका क्वेश्चन भी मेरे पास है, एक दूंगा मैं नेट को भेजा हूँ पीडीएफ। उससे सर मैं केवल केवल जनसंख्या के लिए क्वेश्चन मतलब नहीं देता हूँ, उसमें मैं उसका जो उसका डेवलपमेंट हो सके तो उसको मैं सर्च करता हूँ। जैसे इंडिया का मैं जैसे उसका सिलेबस में ये नहीं है कोई चीज, जैसे एथिक्स का कुछ क्वेश्चन हो गया, कुछ मॉडर्निटी से हो गया, हो गया सोशलाइजेशन से हो गया, इससे मैं उसको मैं क्वेश्चन देने का प्रयास करता हूँ जिससे कि बच्चों में उस तरह का इंटरेस्ट डेवलप। छोटे बच्चे हैं, डायरेक्ट में अगर उनके गर्लफ्रेंड के बारे में बताऊँ खरीद सकते, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन उसे सेलेक्ट करके मैं देने का प्रयास करता हूँ। और जिसमें कि हमारे यहाँ पे वही से जुड़े हुए बच्चे जो है मतलब सॉरी वही से जुड़े हुए क्वेश्चन मैं बच्चे को देता हूँ, जिससे कि बच्चे जो होते हैं वो डायरेक्ट क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, तो इसमें इंटरेस्ट क्या होता है कि एजुकेशन में होता है, किसी का इंटरेस्ट स्पोर्ट में होता है, किसी का इंटरेस्ट कोई में होता है। तो मैं सबसे क्वेश्चन देता हूँ जिससे कि बच्चे क्या होते हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और उसका रिजल्ट ये मिला सर कि लास्ट मैं जो एक और राउंड करवाया लास्ट वीक में, तो वो सारे बच्चे उसमें आए, जिससे कि सीट का अरेंजमेंट में भी काफी दिक्कत, क्योंकि अब तो ग्रुप हो गया है तो हम लोग ग्राउंड में नहीं करा सकते हैं, तो अंदर में कराता हूँ। तो एक ग्रुप में जो बच्चे कैपेसिटी हमारे ज्यादा बच्चे आते हैं, तो ये एक सोच है। दूसरा सर मैं ये जो काम उसके बाद पीएल का भी मैं कुछ काम कर क्या रहा चीज? हूँ। पीवीएम? पीरियल सर, प्रोजेक्ट बेस्ड सर। अच्छा, मैं प्रोजेक्ट। इंग्लिश का टीचर हूँ, इसमें तो ज्यादातर तो प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं होता है, इसमें होता है साइंस
एक तो मेरे स्कूल में 14 टीचर है, 2 8 में केवल 1 टीचर है, केवल और केवल मैं। 1 to 5 की टीचर कितने दिए हैं सर? तो ये 68 में अगर 14 टीचर हैं तो ये 1 to 5 नहीं पढ़ाते हैं? 1 to 5 में सर मैं बात कर रहा हूँ, 1 to 5 में जो टीचर है वो 13 टीचर है, और एक टीचर मैं हूँ 6 तो मैं आपको ये बता रहा हूँ सर कि वो सारे टीचर पढ़ाते हैं सर, सारे टीचर नियम भी है कि आपका जो हाँ। टीचर है सब वो जो कंबाइन करके पढ़ाना, अलग से 1 to 5 और 6 to 8 नहीं कर सकते ना। फिर तो पता चला इतने टीचर हो जाएंगे, बैठने की जगह नहीं होगी। नहीं सर, हाँ, कंबाइन अगर 6 to 8 के टीचर हैं तो 1 to 5 पढ़ाने का निर्देश है। कमांड पढ़ाते हैं, और सब्जेक्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन वो सारे टीचर जो है वो स्पेसिफिक बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और रियल का भी रिजल्ट जो है मैं एक तो जैसे कि रोबोटिक्स वगैरह की वगैरह सब मैं सारा चीज है उसका यूज बच्चे में तो आपके यहाँ रोबोटिक्स का किट आया है? हाँ सर, तो रोबोटिक्स का जो किट आया है उसको मैं डेमोन्स्ट्रेशन कोई कर रहे हैं रोबोटिक्स के किट का वहाँ पे? हाँ सर, मैं पूछ सर एक दो डेमोन्स्ट्रेशन का मैं आपको एक भेजा हूँ, एक दो और मेरे पास वीडियोस है वो बहुत अच्छे बच्चे इसमें पर बहुत होते हैं और काम कर रहे हैं सब। और सर ये एक जो मैं काम कर रहा हूँ सर, और मेरा जो निवेश था सर, हमारे मैं देख रहा हूँ, मैं अभी तो मेरा सर्विस का मात्र 18 महीना हुआ है मुश्किल से सर। मैं क्या आग्रह कर रहा हूँ कि वो बच्चे हमारे आज गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट स्कूल से जो बच्चे आते थे उसका केस पढ़ने का पढ़ते वो भी अपने पढ़ लेते, मैथ्स भी बना लेते, लेकिन हमारे बच्चे जो 1 to 5 से ऊपर आ रहे हैं, 7 में आ रहा है, वो केस पढ़ने में नहीं, पढ़ने में भी कमजोर है, और मैथ्स में भी थोड़ा सा कमजोर हो रहे हैं वो। पता नहीं इससे तो हमने पिछली बार आपको याद होगा कि वो 100 दिन हर रोज 1 घंटा मैथ का और 1 घंटा रीडिंग का हमने उन्हें रखा था। उसी कारण से रखा था कि हमारे बच्चों को जो रीडिंग कैपेसिटी है, इंग्लिश है, हिंदी है और मैथ्स है, इसमें किसी भी हालत में इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। और हर रोज फिर से हम लोग इसको रिट्रेट कर देंगे कि जो प्रथम क्लास होगी वो मैथ्स की होगी और द्वितीय क्लास की रीडिंग की होगी है। फिर कंपलसरी हम लोग कर देंगे, क्योंकि वो कंपलसरी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, रोज उसको पढ़ाना है। चाहे बाकी सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन मैथ्स और रीडिंग कंपलसरी है। 1 to 5 में सर सर ज्यादा इस पे फोकस अगर किया जाएगा तो रिजल्ट एक महीने से उसका ज्यादा रिजल्ट आएगा सर। और एक्सपेंडिचर को लेकर के कितने सैटरडे को भी बात होती थी, मैं इसके लिए पहले भी मतलब अपने मेरे दिमाग में चल रहा था। प्राइवेट स्कूल मेरे स्कूल के बगल में जो है प्राइवेट स्कूल है, उसमें मैं आजकल जब करता हूँ तो बहुत कम खर्च में पता नहीं कितना अच्छा एजुकेशन वहाँ पर मिलता है। तो हमारे स्कूल में 4 गुना खर्चा है। जैसे आप सात ज्यादा सर 1 करोड़ के आपको कम करो से ईयरली कॉस्ट हो रहा है तो हाँ, उतना तो प्राइवेट स्कूल, इसमें से 10 प्राइवेट स्कूल चल जाएंगे। बिल्कुल सर। तो फिर वो क्यों नहीं आ पाए? क्या सर इनके लिए कमिटी अगर बैठक हो जाए, इसका आदमी कर पाए कि देखिए अगर देखिए आप प्रतिस्पर्धा बच्चों के बीच में करते हैं। मेरा अपना कहना है कि जो टीचर है उनको कंपटीशन प्राइवेट स्कूल से करना चाहिए कि भाई जब बच्चे के बीच में आप कंपटीशन कर सकते हैं तो टीचर लोगों को सोचना चाहिए कि भाई हम प्राइवेट स्कूल से अच्छा पढ़ाना चाहिए। हाँ सर, प्रॉब्लम है कि वो सोचते कि सरकारी स्कूल है अब क्या करें। ये नहीं होना चाहिए ना, ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आप एक तरफ बच्चे के बीच में कंपटीशन कर, तो टीचर के बीच में भी कंपटीशन होना चाहिए ना। आप प्राइवेट स्कूल के टीचर से अच्छा पढ़ाइए, प्राइवेट स्कूल के टीचर से अच्छा कमिटमेंट करिए, प्राइवेट स्कूल के टीचर के से अच्छा मतलब मेहनत करिए, ये करना पड़ेगा ना। सरकार क्या करेगी? सरकार ने स्कूल बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, टीचर भेज दिया, बच्चे भी भेज दिए, तो इसके बाद की कोशिश तो टीचर से करनी है ना। कैसे दिखेगा सर इनका रिजल्ट? रिजल्ट तो जैसे आप जैसे टीचर और होंगे तो और होगा ना। वैसे मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत कम टीचर हैं, आप जैसे बहुत सारे टीचर हैं, और जब आप लोग लिखते हैं तो तुरंत मैं जवाब भी देता हूँ आप लोग को, इसलिए मैं आपको फोन किया। सुबह आप 2 दिन से हमको व्हाट्सएप कर रहे थे तो मैंने सोचा नहीं समय निकाल के बात करूंगा। तो आप जैसे टीचर अगर हो जाएंगे स्कूल में तो और कमिटमेंट से, तब तो प्राइवेट स्कूल क्या बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, बहुत अच्छी पढ़ाई। तो आप अपना सिलीगुड़ी में अपना आनंद उठाइए, थोड़ा घूमिए सिलीगुड़ी।